नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी रैंक आपको पता चल चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे जिन्होंने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं चेक कर पाए किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड भी आपको चेक करना दिखा देंगे, कैसे चेक किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं कर पाया। दूसरी बात, यहाँ पर काउंसलिंग जो हो रही है आपकी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम काउंसलिंग क्या शुरू हो गई। ये भी हम बताएंगे आपको काउंसलिंग शुरू हुई या नहीं हुई। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ बताई जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने ये प्रोसेस समझ ली तो आप अपनी सीट भी आपके पास होगी, आप नहीं तो सीट को खो भी सकते हैं यदि आपने काउंसलिंग की प्रोसेस ना समझ पाई। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड अपना भरना है, कैप्चा यहाँ भरना और लॉगिन कर देना। अब जो बच्चे अपना स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं वो गलती क्या कर रहे हैं, गलती वो ये कर रहे हैं कि आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट। इसी पर आपको इसे ऑन कर लेना है, खोल लेना है। यदि आप इसे ऑन नहीं किए हो तो आप अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं कर पा रहे हो सही से, तभी तो आप इसे ऑन करके उसके बाद अपना स्कोर कार्ड चेक करें तो आपका आ गया है। ऐसी बात नहीं कि आपका आया हुआ नहीं है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। करने के बाद आप क्या करें, इसमें भर लीजिए लॉगिन आईडी कर ली अपना लॉगिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है CPC करके दिया हुआ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप भर दीजिए, पासवर्ड भर दीजिए और यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। चलिए तो हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, एप्लीकेशन डिटेल्स, हेल्प डेस्क और साथ ही साथ यहाँ पर स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। यदि आप वो हमने जो शुरुआत में आपको प्रोसेस बताई 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप जब उसे ऑन करेंगे तभी आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, अन्यथा चेक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, स्कोर कार्ड पर। जैसे ही आप स्कोर कार्ड पर चेक करेंगे तो आपके सामने आपकी कैटेगरी, रैंक, जनरल रैंक, जो भी आपकी डिटेल है, परसेंटाइल, वो पूरी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बता देते हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहली बात, अभी हमने जब थोड़ी देर पहले जब चेक किया था तो स्कोर कार्ड के नीचे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा था दोपहर में, लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर पूर्णतः वो अपडेट नहीं हुआ था, आपको कोई डेट नहीं बताई थी। और दूसरी बात, वहाँ पर रुपये भी पे नहीं हो रहे थे। हमने पे करके भी देखे, वहाँ किसी का भी पे नहीं हुआ है। और अब आपका क्या होगा, तो काउंसलिंग की डेट भी आपकी आएगी और उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी उसी से हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होना शुरू होंगे हम आपको बता देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस आगे की, कैसे काउंसलिंग करानी है, कितने रुपए पे करने, क्या करने, ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अब वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। यदि आप सीट को लेना चाहते हो, नहीं तो आपकी सीट आपके हाथ से भी जा सकती है यदि आपने इस प्रोसेस को नहीं समझ पाया। अब यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया में यहाँ बहुत ही ध्यान से सुनना। जो मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या रखने हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया, पहली बात तो ये 2 चक्रों में होगी। प्रथम और द्वितीय में 2 चक्रों में ये काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न की जाएगी। प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र में अपग्रेडेशन यानी स्थानांतरण हेतु आवेदन भी कर सकता है। यदि आपको प्रथम राउंड में अपने मनपसंद सीट नहीं मिलती है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपको एक मौका और दिया जाएगा। लेकिन ये कहो आपको दूसरी बार फिर मौका दे दिया जाए अपग्रेड करने का, वो आपको नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पर यह द्वितीय चक्र के उपरांत सीटें रिक्त रहती हैं तो वहाँ पर मॉप अप राउंड भी कराई जाएगी, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखे। जो भी आईडी अपने मोबाइल उसमें लगाई एप्लीकेशन फॉर्म में, वो अपनी तैयार रखे, क्योंकि उसी पर सारी मैसेज आपकी भेजी जाएंगी। आपका कब काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, ये सारा उसी पे डाटा आपको मिलेगा। दूसरी बात, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके 500 रुपये आपसे पहले से ले लिए गए जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। यदि आप सेकेंड राउंड में भाग लेंगे तो आपको 500 रुपये फिर पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनको 500 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लग चुकी है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर 500 रुपये जो आपके वापस भी नहीं किए जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से आपको पंजीकरण कराना होगा। आगे देखो सिक्योरिटी फीस, जब आपका यहाँ पर फीस जमा होगी यहाँ पर 5,000 रुपये। यदि आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है तो 5,000 रुपये ये आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी, जो सिक्योरिटी फीस जमा के रूप में होगी। यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो ये आपके वापस भी कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखें। सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट अभ्यर्थी को पास सुरक्षित रखें। जिन अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु आर्य नहीं होंगे। यदि आप सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये पहले से जमा कर दें। जैसे ही ऑप्शन वहाँ होगा ओपन वे आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद समझ चक्र के काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती तो इस दिशा में सिक्योरिटी फीस जिस खाते से भुगतान किया गया होगा उसी खाते में नियमानुसार वापस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटन प्रसरण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दिशा में उनकी सिक्योरिटी फीस भी जब्त कर ली जाएगी। यदि आपको सीट मिल गई है और सीट मिलने के बाद आप जहाँ आपका जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाके यदि आप एडमिशन नहीं कराते हो तो आपके ये 5,000 रुपये जो हैं वो चले जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 5,000 रुपये आपके चले जाएंगे। तो आपको जो मिले वहाँ पर आप एडमिशन अपना करा सकते हैं। तभी सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें अपनी, नहीं तो रुपए जाने के चांस यहाँ ज़्यादा रहते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा आपकी होगी। ऑनलाइन चॉइस, जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है ऐसे अभ्यर्थी स्टेप 3 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग क्लिक करेंगे। अगले पेज पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड अंकित कर लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आगे जब पहले आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे। पिछली ईयर क्या हुआ था, ये बदलाव किया गया पर पिछली ईयर ऐसा होता था, पहले आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे दिया जाता था, आपको सीट भी मिल जाती थी, उसके बाद आपको 5,000 रुपये जमा करने होते थे जब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना होता था। लेकिन अब की बार पहले ही से आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको आगे की यहाँ दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। और आगे आपको सीट आवंटन जब आप हो जाएगी आपको सीट आवंटन, तो उसके बाद आपको 24,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। 24,000 में 5,000 आपको जमा कर चुके हैं आप। उसके बाद आपको जो रुपए जमा करने यहाँ पर वो केवल यहाँ पर 19,000 रुपये कॉलेज में जाके आपको जमा करने होंगे, ठीक है। ये बात आप समझ लें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, जाके कॉलेज में जाके सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाना है। यदि आप नहीं पहुंचते हो तो आपका एडमिशन जो है, जो सीट आपको मिली है वो आपकी निरस्त कर दी जाएगी। और अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग में केवल एक ही बार मिलेगा। एक ही बार आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की चॉइस को छोड़कर जो आपको मिली है सीट, उस सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण में प्रवेशित था वही आपको मिलेगा। यदि अपग्रेड होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो जो आपको सीट पहले से मिली हुई थी वही सीट आपको वापस भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है तो अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व आवंटित सीट रिक्त होने की दिशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएगी और जो पहली वाली सीट है वो आपकी चली जाएगी। ऐसा नहीं कि वो दोबारा सीट आपको वही आप चाहो कि मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगी, वो सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी, दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग कौन ले सकता है, तो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में भाग नहीं लिया वो ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने
पहले फर्स्ट राउंड में भाग लिया और आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आप सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। और दूसरी बात, आपको 5,000 रुपये जो है सिक्योरिटी के रूप में वो जमा नहीं करने, दोबारा एक बार जमा हो चुके आप दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेड किया था। यदि आपने अपग्रेड किया है तब भी आप भाग ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि आपने जो आपको सीट मिली है और सीट मिलने के बाद आपने नहीं वहाँ पर रिपोर्टिंग करा, एडमिशन नहीं करा पाया जाके किसी कारणवश, तो आप दोबारा से हिस्सा ले सकते, दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन वजह आपकी ये कि 5,000 आपके पहले से चले जा चुके हैं, 5,000 रुपये आप दोबारा से फिर जमा करें सिक्योरिटी रूप में, तब आप एडमिशन दोबारा सेकंड राउंड में भाग ले सकते। तो इस वजह से आपके 10,000 रुपये जाने के चांस हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात समझ लेना। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई दिक्कत है, 10वीं या 12वीं के जो अंक के मार्कशीट है उनको छोड़कर कोई डॉक्यूमेंट्स यदि आपका गलत है, नहीं सही है, तो आप भाग ले सकते हैं। यदि आपको निरस्त कर दिया जाता है वहाँ पर केंद्र पर तो आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। यदि आपका कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स है तो आप द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। और सिक्योरिटी के रूप में आपको ये जो 5,000 रुपये हैं ये आपको देने पड़ेंगे, वापस भी हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सीट ले लेते हैं और लेने के बाद आप वहाँ पर महीना, 1 महीना 2 महीने पढ़ते हो और वहाँ पर क्या करते, प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के उपरांत कोर्स छोड़ता है तो 5,000 को जब्त कर लिया जाएगा, आपके 5,000 वापस नहीं फिर किए जाएंगे यदि आप पर कोर्स छोड़ते हो। लेकिन बाकी की जो फीस है उसमें 10% की कटौती कर आपके वापस कर दिए जाएंगे। उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% की कटौती कर नियमानुसार अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जाएगा, परंतु प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि काउंसलिंग चल रही है उस टाइम आप छोड़ रहे हो तो आपको 10% कट के मिल भी जाएगा। लेकिन ये समाप्त हो गया, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद आप कोर्स छोड़ते हो तो आपको कोई भी रुपए वापस नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के पैसा अपना लगाएं, एडमिशन लें। ऐसा ना ले करें कि आपको सीट मिल गई, आपने ले ली और लेने के बाद आपने किसी ने कह दिया कि ये सीट अच्छी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ दोगे तो आपको ये पैसा जो है आपका वो वापस नहीं मिलेगा, पैसा आपका चला जाएगा पूरा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए। दस्तावेज जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम आपको बता देंगे और पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं इस पर। वीडियो लंबा हो रहा है तो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी देंगे, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा ये भी हम आपको बता देंगे और बता भी चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कौन सा बेस्ट आपके लिए कोर्स रहेगा। और काउंसलिंग की जैसी डेट जारी की जाएगी, जैसे रजिस्ट्रेशन होना शुरू होंगे आपके प्रथम काउंसलिंग के, वैसे ही हम आपको सूचना दे देंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।